गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरा वनचारी यमुनातीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधा सुंदर मदन मोहन हरे लागे जय राधा गोविंद गोविंद रागे जय राधा गोपीनाथ रागे जय राधा
वल्लभ राधा वल्लभ राधे। जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन। जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम, वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, प्रभुपाद जय प्रभुपाद। निताय गौरा हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय, जय जय कृष्ण महामंत्र की जय श्री जय भगवद्गीता यथारूप की जय। 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 प्रभु प्रभु मेरा एक सवाल मेरा था, एक सवाल था, किसी मतलब को अगर किसी को साउंड का साउंड इशू का है, इशू है, हाँ मतलब साउंड मतलब क्लियर साउंड क्लियर सबको आ रहा है? सबको आ रहा है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। साउंड आ रहा है लेकिन से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम आ रहा है प्रभु, कम आ रहा है प्रभु, थोड़ा मतलब साउंड, मतलब स्लो, स्लो, मतलब थोड़ा कम मतलब आ रहा थोड़ा है, कम ज्यादा आ नहीं रहा आ है, रहा है। ज्यादा हमको भी नहीं आ रहा है। हेडफोन हमको भी में हेडफोन थोड़ा में कम आ रहा थोड़ा था, कम आ माता रहा जी भी था, बोल माता रहे जी भी थे। बोल रहे थे अभी अच्छा, अभी अभी कैसा है? है। अभी ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है, है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। माइक ऑफ कर लेते माइक हैं। ऑफ कर लेते हैं। हरे ठीक, कृष्णा। हरे कृष्ण। तो मंगलाचरण कर लेंगे पहले, फिर श्लोक के ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप इस्कॉन सिलीगुड़ी द्वारा आयोजित डेली ऑनलाइन भगवद गीता सेशन में पुनः आप सबका स्वागत है। कीर्तनोपरांत भगवद गीता अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान श्लोक संख्या 7 और 8 की चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। आवाज ठीक आ रही है प्रभु? हाँ प्रभु, अभी हाँ क्लियर। प्रभु, अभी क्लियर है। हरे कृष्णा। तो श्लोक संख्या 7 है, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। तो शब्दार्थ, सर्वभूतानि सारे प्राणी कौन्तेय हे कुंती पुत्र प्रकृतिम प्रकृति में यान्ति प्रवेश करते हैं मामिकाम मेरी कल्पक्षय कल्पांत में पुनः फिर से तानी उन सबों को कल्प आदो कल्प के प्रारंभ में विसृजामि उत्पन्न करता हूँ अहम मैं। अनुवाद, हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। तात्पर्य, इस विराट
भौतिक अभिव्यक्ति का सृजन, पालन, संहार पूर्णतः भगवान की परम इच्छा पर निर्भर है। कल्पक्षय का अर्थ है ब्रह्मा की मृत्यु होने पर। ब्रह्मा 100 वर्ष जीवित रहते हैं और उनका एक दिन हमारे 430 करोड़ वर्षों के तुल्य है। रात्रि भी इतने ही वर्षों की होती है। ब्रह्मा के एक महीने में ऐसे 30 दिन और 30 रातें होती हैं और उनके एक वर्ष में इस प्रकार 12 महीने होते हैं। ऐसे 100 वर्षों के बाद जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है तब प्रलय हो जाता है, जिसका अर्थ है कि भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमट कर उन्हीं में चली जाती है। पुनः जब विराट जगत को प्रकट करने की आवश्यकता होती है तो उनकी इच्छा से सृष्टि उत्पन्न होती है। एको अहम बहुश्यामः, यद्यपि मैं अकेला हूँ किंतु मैं अनेक हो जाऊंगा। यह वैदिक सूक्ति है, छांदोग्य उपनिषद 6:2-3। वे इस भौतिक शक्ति में अपना विस्तार करते हैं और सारी विराट अभिव्यक्ति पुनः घटित हो जाती है। श्लोक संख्या 8। प्रकृतिं स्वाम वस्तभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृतस्नम् अवशं प्रकृतेरवशात्। प्रकृतिं स्वाम अवस्तभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृतस्नम् अवशं प्रकृतेरवशात्। प्रकृतिं स्वाम अवस्तभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृतस्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। शब्दार्थ: प्रकृतिम, प्रकृति में, स्वाम मेरी निजी, अवस्तभ्य प्रवेश करके, विसृजामि उत्पन्न करता हूँ, पुनः पुनः बारंबार, भूतग्रामम समस्त विराट अभिव्यक्ति को, इमम इस, कृतस्नम पूर्णता, अवशम स्वतः, प्रकृते प्रकृति की शक्ति के, वशात वश में। अनुवाद: संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। तात्पर्य: यह भौतिक जगत भगवान की अपरा अभिव्यक्ति है। इसकी व्याख्या कई बार की जा चुकी है। सृष्टि के समय यह शक्ति महतत्व के रूप में प्रकट होती है, जिसमें भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वे कारणार्णव में शयन करते रहते हैं और अपने श्वास प्रश्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकालते हैं और इन ब्रह्मांडों में से हर एक में वे गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। वे इससे भी आगे अपने आप को क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं और यह विष्णु प्रत्येक वस्तु में, यहाँ तक कि प्रत्येक अणु में प्रवेश कर जाते हैं। इसी तथ्य की व्याख्या यहाँ हुई है। भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। जहाँ तक जीवात्माओं का संबंध है, वे इस भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ किए जाते हैं और वे अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते हैं। इस प्रकार इस भौतिक जगत के कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं। विभिन्न जीव योनियों के कार्यकलाप सृष्टि के समय से ही प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये योनियां क्रमशः विकसित होती हैं। सारी की सारी योनियां ब्रह्मांड की सृष्टि के साथ ही उत्पन्न होती हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी ये सभी एक साथ उत्पन्न होते हैं, क्योंकि पूर्व प्रलय के समय जीवों की जो जो इच्छाएं थी वे पुनः प्रकट होती हैं। इसका स्पष्ट संकेत अवश्यम शब्द से मिलता है कि जीवों को इस प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं रहता। पूर्व सृष्टि में वे जिस जिस अवस्था में थे वे उस अवस्था में पुनः प्रकट हो जाते हैं और यह सब भगवान की इच्छा से ही संपन्न होता है। यही भगवान की अचिंत्य शक्ति है। विभिन्न योनियों को उत्पन्न करने के बाद भगवान का उनसे कोई नाता नहीं रह जाता। यह सृष्टि विभिन्न जीवों की रुचियों को पूरा करने के उद्देश्य से की जाती है, अतः भगवान इसमें किसी तरह से बद्ध नहीं होते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये जो अध्याय है 9वां अध्याय परम गुह्य ज्ञान,
तो ये भगवत गीता में 18 अध्याय हैं कुल, और भगवत गीता को भगवान कुरुक्षेत्र में अर्जुन को सुना रहे हैं, अर्थात उनको ज्ञान दे रहे हैं। तो उन्होंने अर्जुन को ही क्यों चुना? तो अर्जुन में जो है श्रोता के गुण हैं। एक तो वो जो है वो भगवान से किंचित भी ईर्ष्या नहीं करते। तो ये जो ज्ञान है, ये उपदेश है, ये उसी को मिलता है जो उपदेशक, उपदेश देने वाले के प्रति ईर्ष्या नहीं करता और उसको बहुत ही श्रद्धा के साथ स्वीकार करता है। तो श्रद्धा होनी चाहिए। और भगवान बोल भी रहे, भक्तो असी में सखा चेती, कि आप मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो हे अर्जुन, इसलिए मैं आपको ये भगवत गीता का ज्ञान उपदेश दे रहा हूँ। और क्योंकि आप अपने मार्ग, अपने कर्तव्य से च्युत हो गए हैं, आपको अपने कर्तव्य का बोध नहीं रहा है, इसलिए ये ज्ञान जो है आपके लिए है। और भगवत गीता में भगवान तभी उपदेश देते हैं जब अर्जुन उनसे आग्रह करते हैं। शिष्यो अस्सी में सखा चेती, कि मैं अब आपका शिष्य हूँ, कृपा करके मेरे लिए जो हितकर है वो मुझे निश्चित रूप से बताइए। तो समय समय पर जीवन में हम सबके कोई ना कोई परेशानी आती है, जिसके चलते हम किसी अपने मित्र को, है ना, और किसी अपने सुहृदय व्यक्ति के पास फोन करते हैं, जाते हैं, मिलते हैं। और हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। Yes. तो हम उनसे जो है वो राय लेते हैं कि किस प्रकार से जो ये समस्या, इसका निदान हो सके, समस्या का समाधान हो सके। तो ये जो ज्ञान है, ये भगवत गीता का ज्ञान जो है सामान्य जीवन में जो हमारे समस्या आती हैं, भौतिक समस्या, वो समस्या का जो समाधान है वो ज्ञान नहीं होता, वो समस्या का मात्र समाधान होता। परंतु भगवान यहाँ जो ज्ञान दे रहे हैं वो समाधान के साथ साथ जीवन के जो भक्ति में अर्जुन को लेके जाएंगे ये ज्ञान, और ये उनके परम कल्याण के लिए होगा, क्योंकि वो ज्ञान वही है जो जीव का कल्याण कर दे। बाकी तो समाधान कर सकते हैं कि हाँ जी मेरे को ये नौकरी नहीं मिल रही है, तो मैं कैसे, किस टिप्स दे दो मुझे, मेरे से इंटरव्यू में कहाँ गलती हो रही है ना, मेरा सीवी कैसा ठीक नहीं बना है, तो उस सीवी के लिए टिप्स दे दो कि जो एम्प्लॉयर है उस सीवी को हाईलाइट हो जाए। तो इस प्रकार के ये जो है ये समाधान है, ना कि कल्याण है। कल्याण का मतलब है जब जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से हम अपने आप को छुड़ा ले लेंगे संसार से, तो वो जो है वो कल्याण है, वो हमारे जीवन के लिए सर्वोत्तम जो ज्ञान वही है। तो उपदेश जो है अर्जुन ने क्या किया? सुना। अर्जुन ने भगवान के उपदेश को क्या किया? सुना। पहले तो शिष्य बन गए, और शिष्य बनने के बाद उनको निवेदन किया कि मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे ज्ञान दीजिए। ज्ञान देने के बाद क्या कहा? भगवान ने उपदेश दिया, भगवान तुरंत बन गए टीचर और अर्जुन बन गए स्टूडेंट। तो अब टीचर जो है वो उपदेश दे रहे हैं और अर्जुन जो है उस उपदेश को सबसे पहले क्या कर रहा है? अटेंशन के साथ सुन रहा है भगवान क्या कह रहे हैं, उसके बाद उस पर मनन कर रहा है, सोच रहा है, थिंक ओवर कर रहा है, और थिंक ओवर के बाद जो है उसका पालन कर रहा है कि भगवान ने मुझे कहा है तो मुझे ये करना चाहिए। आखिर में भगवान ने अर्जुन को कहा कि यथा इच्छसी तथा कुरु, मैंने आपको ये ज्ञान दे दिया है, ये जो ज्ञान है आपका परम कल्याण कर देगा। अब आपकी जैसी इच्छा है उसको आप ले लो और उस पर कार्य करके अपना कल्याण करो। भगवान ने जीव को जो है स्वतंत्र इच्छा दे रखी है। वो स्वतंत्र इच्छा क्या है कि हम भगवान की तटस्थता सकती हैं। हम तट पे खड़े हैं, एक तरफ समुद्र है, एक तरफ किनारा है, तो या तो हम समुद्र में चले जाएं, संसार में चले जाएं, भगवान की बात को ना माने, संसार में चले जाएं। संसार का मतलब भवसागर, भवसागर का मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि। शंकराचार्य ने बोला है पुनरपि जन्मम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ए संसारे बड़ दुस्तारे पाही मुरारे पाही मुरारे। तो अगर हम इस संसार से पार निकलना चाहते तो हमको क्या करना पड़ेगा? मूर असुर का वध करने वाले भगवान मुरारी की शरण में हमको जाना होगा। तो ये शंकराचार्य जो यद्यपि लगता है कि मायावाद को प्रचार करने के लिए आए थे, परंतु वास्तव में वो भगवान जो है
शंकर के अवतार हैं। और भगवान शंकर कौन है? भगवान के परम वैष्णव भक्त हैं, वैष्णवा नाम यथा शंभु। तो उन्होंने भी जो है अंत में अपने शिष्यों को यही बोला है कि इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में सबको नहीं फंसे रहना है और मुरारी की शरण में, भगवान कृष्ण की शरण में हमको जाना है। और ये भगवत गीता भी जो है ये प्रपन्नता, भगवत गीता में शरण, भगवान बोल रहे हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। डरो मत, मैं आपको सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, आप मेरी शरण में आ जाओ। सभी प्रकार के जो हैं सो कॉल्ड विभिन्न विभिन्न जो धर्म बना रखे हैं हम सब ने, उनको छोड़ के मेरी शरण में भगवान कह रहे हैं आ जाओ। तो इस प्रकार से जो है समय समय पर आचार्य आते हैं और हमें ये ज्ञान सरल करके बताते हैं। जैसे भक्ति वेदांत स्वामी आए, रामानुजाचार्य आए, है ना, विष्णु स्वामी आए, निम्बार्काचार्य आए, हमारे संप्रदाय के माधवाचार्य जो आए, ब्रह्म संप्रदाय में कली काल में माधवाचार्य जी आए। और माधवाचार्य के बाद इसी परंपरा में नरहरि, है ना, व्यास तीर्थ, और उसके बाद जो है चैतन्य महाप्रभु आए, छठ गोस्वामी आए, भक्ति वेदांत स्वामी आए। और पाश्चात्य देश तारिने, उन्होंने पाश्चात्य जगत में जाके क्या किया? हरि नाम का संकीर्तन और सनातन धर्म, भगवत गीता, भागवतम, श्रीमद् भागवतम, रामायण, वेद पुराण उपनिषदों की जो शिक्षाएं हैं वो प्रभुपाद जी ने बहुत सरल रूप से सबको दे दी और बताया कि किस प्रकार से आप भगवान के उपदेश को आसानी से अपने जीवन में पालन कर सकते हो और भगवान की शरण में आ सकते हो। तो आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत के 650 केंद्र हैं और सभी लोग जो हैं कृष्ण भावनामृत में आके सरल रूप से शिक्षाओं को पालन करके, नाम जप करके, भोग लगा के अपने जीवन को क्या कर रहे हैं? सफल कर रहे हैं। तो इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं ये जो गुह्य ज्ञान है ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। तो कोई भी जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ होती है हम किसको बताते हैं? अपनी माता पिता, बहन भाई, या अपने अगर घर की बात करें तो हम किसको बताते हैं? अपने बहुत ही जो हमारा बहुत ही प्रगाढ़ मित्र होगा, है ना, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल फ्रेंड होगा, उसी को ही हम अपना जो है कोई कॉन्फिडेंशियल मैटर है जो हम उसके साथ डिस्कस करते हैं उसको बताते हैं। हर किसी को हम हर एक चीज़ नहीं बताते। तो भगवान भी भगवत गीता के ठीक बीच में ये जो गुह्य ज्ञान नामक अध्याय है, परम गुह्य ज्ञान, इसमें गूढ़ ज्ञान जो है अर्जुन को दे रहे हैं। और इस श्लोक में बोल रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर, तो कल्प का अंत मतलब जब ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है, सारे प्राणी क्या करते हैं? मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं। तो भगवान जब श्वास छोड़ते हैं, कारणोदक्षाय विष्णु महाविष्णु जब श्वास छोड़ते हैं, एक्सेल करते हैं, तो असंख्य ब्रह्मांड जो हैं वो निकलते हैं। और श्वास खींचते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड वापस उनकी रोमकूपों में समाहित हो जाते हैं और पैकअप हो जाता है। जैसे डायरेक्टर एक फिल्म को मॉर्निंग में आके सेट पे शूटिंग होती है, कलाकार लोग अपनी एक्टिंग करते हैं और उसके बाद शाम को जब डायरेक्टर बोलते हैं पैकअप, तो उसके बाद सभी जो कलाकार हैं वो शूटिंग को रोक देते हैं। तो इसी प्रकार से कल्प के अंत में सारे प्राणी, भगवान बोल रहे हैं, मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं। और अन्य दूसरा जब कल्प शुरू होता है अगला, तो उसके आरंभ में मैं अपनी शक्ति से उन्हें पुनः उत्पन्न कर देता हूँ। तो ये जो जगत है ये विराट जगत है। ये जो भौतिक जगत है इसके परे आध्यात्मिक जगत भी है, परंतु ये जो भौतिक जगत है इसके विषय में इस श्लोक में चर्चा की जा रही है कि ये जो भौतिक जगत है, सृष्टि है, ये जो मैनिफेस्टेशन है, इसकी सृजन मतलब इसका जो क्रिएट करने वाले कौन है? ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान इसको क्रिएट करवाते हैं और पालन भगवान खुद करते हैं। और विष्णु के द्वारा पालन का जिम्मा भगवान स्वयं उठाते हैं और संहार जो है शंकर जी के द्वारा करवाते हैं। और ये सब किसकी इच्छा से होता है? ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम।
तो भगवान सभी कारणों के कारण है, तो वो ट्रिनिटी के द्वारा, ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा इसको सृजन करवाते हैं, पालन करते हैं और समय आने पर इसका संहार करवाते हैं। तो इसमें बता रहे हैं प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि ब्रह्मा की मृत्यु होने का मतलब है कल्पक्षय। ब्रह्मा जो है 100 वर्ष जीते, जैसे हम भी कलयुग में 100 वर्ष जीते हैं, परंतु आज खान पान और प्रदूषण और विभिन्न कारणों के कारण जो है हमारी जीवन की जो अवधि है वो 100 वर्ष ना रह के कम हो गई है। लेकिन अगर कोई चाहे और सही से वो अपने खान पान को करे तो वो 100 वर्ष तक भी जीवित रह सकता है, क्योंकि कलयुग में 100 वर्ष की अवस्था शास्त्र सम्मत है। तो ब्रह्मा जी भी 100 वर्ष जीते हैं, लेकिन उनकी जो कैलकुलेशन होती है वो बिल्कुल अलग होती है। 430 करोड़ साल, हमारे जो साल हैं 430 करोड़ साल की उनके 12 घंटे होते हैं, मतलब उनका दिन होता है, और 430 करोड़ साल की ही उनकी फिर से रात्रि होती है, और ऐसा उनका एक दिन होता है जो कि 860 करोड़ साल का एक दिन हो गया। उसको 30 से गुना करिए और उसको फिर 300, उसको फिर 100 साल से गुना करेंगे तो जो है वो पूरे 100 वर्ष की जो है उनकी अवस्था आ जाएगी। तो 100 वर्षों के बाद जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है तो क्या होता है? प्रलय हो जाता है, पैकअप कर देते हैं भगवान, और ब्रह्मा जी जो है उनका एंड हो जाता है। और उसके बाद भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमट कर उनके अंदर चली जाती है। पुनः जब भगवान को आवश्यकता होती है कि विराट जगत को वो प्रकट करे तो वो उसको उत्पन्न करते हैं। भगवान बोल रहे हैं एको अहम भौस्याम, यद्यपि मैं अकेला हूँ। भगवान को ना ईश्वरः परमा कृष्णा, तो वो अकेले, किंतु जब भगवान अपने आप को विस्तारित कर सकते हैं, उनकी अचिंत्य शक्ति है कि वो भगवान अपने आप को अनेकों स्वरूपों में विस्तारित करते हैं, सृष्टि के रूप में विस्तारित करते हैं, परा और अपरा प्रकृति के रूप में, और उसमें क्या करते हैं फिर वो भक्तों के साथ और जीवों के साथ उनका आदान प्रदान होता है। तो ये वैदिक सूक्ति है। भगवान भौतिक शक्ति में अपना विस्तार करते हैं और सारी विराट अभिव्यक्ति पुनः प्रकट हो जाती है। तो ये है श्लोक संख्या 7। अब श्लोक संख्या 8 में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि संपूर्ण विराट जगत क्या है? मेरे अधीन है। जब भगवान ब्रह्मा के द्वारा इसको सृजन करवाते हैं, पालन स्वयं करते हैं, और शंकर के द्वारा इसको जो है खत्म करते हैं इस जगत को, तो ये सारी जो शक्ति है, जो सृष्टि है, इसको भगवान बता रहे हैं कि ये मेरे अधीन है। आगे भी 9वें अध्याय में भगवान बताएंगे मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, कि मेरी अध्यक्षता में है अर्जुन ये प्रकृति जो है ये कार्य करती है, मेरी इच्छा से बारंबार प्रकट होती रहती है और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट हो जाती है। तो ये भौतिक जगत जो है भगवान की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। पराशक्ति की भगवान की दो शक्ति है, परा और अपरा, विभिन्न शक्ति हैं। तो परा और अपरा, पराशक्ति क्या है? जिसके द्वारा से आध्यात्मिक जगत भगवान, जैसे भगवान का जो गोलोक वृंदावन है ना, और भगवान के साकेत धाम है भगवान राम का। तो इस प्रकार से जो ये परा आध्यात्मिक सृष्टि है, ये परा शक्ति के द्वारा भगवान सृजित करते हैं। और अपरा व्यक्ति क्या है? प्रकृति क्या है? अपरा शक्ति जो है भगवान की, इसके द्वारा से वो भौतिक सृष्टि की रचना करते हैं। और भौतिक सृष्टि जो है ये प्रकट होती है और फिर विनष्ट होती है, ये इसका लक्षण है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इसकी व्याख्या कई बार की जा चुकी है। सृष्टि के समय यह शक्ति महतत्व के रूप में प्रकट होती है। जब भगवान सृष्टि करते हैं तो अपनी अभिव्यक्ति से महतत्व जितने भी घटक होते हैं सर पूरी सृष्टि को चलाने के लिए उन सबको प्रकट कर देते हैं, और उसके अंदर जो है प्रवेश करते हैं। और प्रवेश करने के बाद वो कारण कॉजल ओशन के अंदर भगवान नित्य शयन करते रहते हैं। तो पिछले श्लोक में यही चर्चा हुई थी, जो श्लोक
शयन करते हैं जब भगवान अनंत शेष के ऊपर शयन कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, है ना, श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं। तो उनके श्वास छोड़ने से असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहले जो भगवान का जो कृष्ण भगवान जो है विष्णु रूप में 3 प्रकार के विष्णु हैं। जो सबसे पहले हैं कारणोदक्षाई विष्णु अर्थात महाविष्णु, और वो किस पे शयन करते हैं, कारण समुद्र में, कारण सागर में शयन कर रहे हैं अनंत शेष की शैया के ऊपर। श्वास छोड़ते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न हो गए। अब वो उस ब्रह्मांड के अंदर दूसरे पुरुष अवतार के रूप में गर्भोदक सागर में, गर्भोदक विष्णु के रूप में जो है वो उसमें प्रवेश कर जाते हैं और उसके द्वारा से भगवान जो है ब्रह्मांडों को में जीवन फूंकते हैं। क्योंकि कोई भी डेड मैटर है, जब तक भगवान परमात्मा के रूप में उसमें विराजमान नहीं होते तो वो क्या है, वो डेड मैटर है, जीरो है। और उसके बाद ब्रह्मांड की सृष्टि हो जाती है। और तीसरे रूप में अब जितने भी उस ब्रह्मांडों के अंदर जीव जंतु पशु पक्षी हैं, उसके अंदर भगवान जो है परमात्मा के रूप में विराजमान हो जाते हैं, स्थित हो जाते हैं। और उसको क्या बोलते हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु, यानी परमात्मा के अंश के रूप में भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में विराजमान हो जाते हैं। तो सृष्टि जो है उसके हर एक अणु परमाणु के अंदर भगवान जो है प्रवेश कर जाते हैं। तो इस श्लोक में इसी तथ्य की व्याख्या हो रही है कि भगवान जो है अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक वस्तु की सृष्टि करते हैं और उसके बाद उसको जीवन देने के लिए उसमें प्रवेश करते हैं। जहाँ तक जीवात्माओं का संबंध है वे इस भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ किए जाते हैं। तो भगवान जो है उसको गर्भस्थ करते हैं, अपनी दृष्टिपात करते हैं, तो प्रकृति जो है सभी जीव बीजों की उत्पत्ति कर देती है, फ्लोरा एंड फौना, वनस्पति और जीव जितने भी प्राणी हैं सृष्टि के अंदर, चाहे वो आकाश में उड़ने वाले हैं, पानी के अंदर रहने वाले हैं या जमीन के ऊपर रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, उनकी उत्पत्ति भगवान जो है दृष्टिपात करते हैं और वो सब हो जाते हैं। अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार जो है वो गर्भस्थ किए जाते हैं। जैसे भगवान कह रहे हैं ना, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंतकाल में जो जिस भाव का स्मरण करते हुए इस भौतिक शरीर को छोड़ता है, हे अर्जुन, वो उस भाव को प्राप्त होता है। तो भगवान यहाँ यही बता रहे हैं कि पूर्व जन्म में जो हमारे कर्म रहे हैं उसके अनुसार हम दूसरे शरीर को तैयार करते हैं। इस शरीर में हम इस जीवन में जो भी हम काम कर रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं, अगली बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे हम पिछली क्लास में भी चर्चा कर चुके हैं कि जो व्यक्ति नर्सरी, एलकेजी, फिर पहली से लेकर 12वीं तक शिक्षा प्राप्त करता है, उसके बाद वो इंजीनियरिंग, साइंस या फिर ह्यूमैनिटीज़ में प्रवेश करता है। तो उसने जो शिक्षा ली है उसी के अनुसार जो कर्म किया है, मेहनत की है, उसी के द्वारा उसको वो इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या फिर ह्यूमैनिटीज़ जो है उसमें वो एडमिशन ले सकता है। तो हम जो कार्य करते हैं उसी के द्वारा से हमें अगला शरीर जो है वो प्राप्त होता है और विभिन्न योनियां जो हैं हमें वैसी प्राप्त कर मिलती हैं। इस प्रकार इस भौतिक जगत के कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं। विभिन्न जीव योनियों के कार्यकलाप सृष्टि के समय से ही प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि योनियां क्रमशः विकसित होती हैं। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि ये योनियां जो हैं, ऐसा नहीं है कि एक योनि 100 साल पहले नहीं थी, 5000 साल पहले नहीं थी, 10,000 साल पहले नहीं थी, 50,000 साल पहले नहीं थी, अब वो योनि है। तो सभी योनियां जो हैं वो बराबर जो है रहती हैं और ये सब भगवान की जो है सृष्टि के अनुसार, भगवान की इच्छा के अनुसार होता है। और कर्म जो होते हैं वो जीव के होते हैं, जैसा जैसा वो सोचता है उस हिसाब से उसको अगला शरीर प्राप्त हो जाता है। जैसे चार्ल्स की इवोल्यूशन थ्योरी है, चार्ल्स डार्विन, आपने सुना होगा, साइंस में पढ़ा होगा 8वीं 10वीं कक्षा में। जो इवोल्यूशन थ्योरी है उसके अनुसार वो बताता है कि किस प्रकार से जो है उसका जो मत है, चार्ल्स डार्विन का जो मत है, वो कहता है कि वानर से
बंदर से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। धीरे धीरे बंदर ने बोलना सीखा, उसका जो मुंह का जो स्केलेटन था, उसकी जो जबड़ा था वो धीरे धीरे बदलता गया। उसने चलना सीख लिया, वस्त्र पहनने सीख लिए, और उसने जो है कम्युनिकेशन करना सीख लिया, भाषा का विकास कर लिया, और वही जो बंदर है वो मनुष्य बन गया, वानर जो है वो जो है मनुष्य बन गया। तो आप में से कोई भी इस थ्योरी को जो है एक लॉजिक के साथ मान नहीं सकता, क्योंकि आज भी वानर हैं, आज भी चिंपैंजी हैं, आज भी बंदर है। तो अगर मनुष्य की उत्पत्ति बंदर से हुई होती, वानर से हुई होती, तो फिर वो बंदर और मनुष्य, जो बंदर है और चिंपैंजी है, वो आज भी क्यों है? आज भी वो अपनी भाषा क्यों बोल रहा है? वो तो मनुष्य की तरह नहीं संभाषण करता, एक दूसरे के साथ डायलॉग करता। वो तो अभी भी पेड़ों पे रह रहा है, जंगल में रह रहा है, उछल कूद कर रहा है, और उसको आज भी वो वस्त्र नहीं पहनता है। तो जो ये योनियां हैं, ये भगवान कह रहे हैं कि पहले से हैं। तो हम जो हैं वो किसकी संतान है? हम मनु की संतान है। चौथे अध्याय में भगवान बोल रहे हैं ना कि मैंने ये उपदेश जो है सूर्य के देवता विवस्वान को दिया। विवस्वान ने इसको किसको दिया? मनु को दिया, और मनु ने इसको दिया इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु ने इसको मनु को दिया। तो इस प्रकार से हम जो है बंदर की संतान नहीं है। हमारे जो पूर्वज हैं वो बहुत ही गौरवशाली पूर्वज हैं हमारे। इस पे हमें हमेशा गर्व रहना चाहिए। और इस प्रकार की जो थ्योरी है, ये जो है ये वेस्टर्न थ्योरी है, पाश्चात्य जगत की थ्योरी है, और मनुष्य मात्र को दिग्भ्रमित करने के लिए, ताकि वो यही सोचे कि जो साइंटिस्ट है और जो साइंस है, सो कॉल्ड साइंस है, लोग उसके सामने अपने घुटने टेके रहे। वो भगवान के सामने अपने घुटने ना टेके, भगवान की शरण में ना जाएं, वो साइंस की शरण में रहें। और धीरे धीरे वो अलग अलग रोगों को उत्पन्न करते हैं, फिर उसकी मेडिसिन देते हैं, और फिर क्या चलाते हैं? बहुत बड़ा लोगों को मूर्ख बनाने का व्यापार चलाते हैं, और अपने जेबों को भरते हैं। वो कहेंगे कि ये जो रोग है, देखो ये रोग आ गया, अब इसकी ये दवाई खाओ, अब ये क्या करा, ये आ गया, अब वो आ गया। तो इस प्रकार से जो विज्ञान है, वो आज का जो विज्ञान है, वो मनुष्य को क्या कर रहा है? दिग्भ्रमित कर रहा है। तो भगवत गीता में भी भगवान विज्ञान की बताते हैं। विज्ञान का क्या मतलब? क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ ए गिवन सब्जेक्ट इज साइंस। तो भगवत गीता में क्या है बता रहे हैं भगवान? शास्त्र में बता रहे हैं भक्ति कैसे करते हैं। आदो श्रद्धा, जिसकी श्रद्धा होगी वो ऑनलाइन क्लास में बैठा हुआ है, जिसकी श्रद्धा नहीं है वो ऑनलाइन क्लास में नहीं आया। आदो श्रद्धा तथा साधु संग, फिर वो क्या कर रहा है? साधु संग कर रहा है ना, आदान प्रदान हो रहा है, वो सुन रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है? अनर्थ निवृत्ति हो रही है, भजन क्रिया हो रही है, और भगवान के चरणों में रुचि हो रही है, और रति हो रही है। तो इस प्रकार से जो है ये प्रोसेस है। तो इसी को विज्ञान कहा जाता है, ना कि आज का जो साइंस है। वो कभी कहते हैं कि दूध पीने से ये होता है, कभी कहेंगे दूध पीने से नुकसान होता है। तो उनकी जो है कॉन्ट्रोवर्शियल थ्योरी होती है। आज एक वस्तु आपको लाभ देगी और कल वही वस्तु आपको नाश करेगी। इस प्रकार से विज्ञान में विरोधाभास जो है वो बताया जाता है। परंतु असली विज्ञान क्या है? जो जीव को भगवान की शरण में ले आए। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभि गच्छेत। विज्ञान है ना, इसीलिए बोला कि जो है गुरु के पास, कि मेरा फोड़ा हो गया है और उस फोड़ा ठीक हो जाए, या मेरे टांग में दर्द हो रहा है तो गुरु जी ठीक कर दो, इसके लिए गुरु जी के पास नहीं जाना चाहिए। गुरु जी के पास जाना है सविज्ञानार्थम स गुरुमेवाभि गच्छेत। तो विज्ञान जो है वो क्या है? भक्ति के लिए गुरु जी की शरण में, संतों महात्माओं की शरण में जीव को जाना चाहिए। तो भगवान इस श्लोक में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मनुष्य पशु पक्षी ये सभी एक साथ उत्पन्न होते हैं। ऐसा नहीं कि मनुष्य उत्पन्न हो गया, पशु पक्षी नहीं है, बाद में होंगे। तो ये भगवान समझा रहे हैं इस श्लोक के द्वारा, क्योंकि पूर्व प्रलय के समय जीवों की जो जो इच्छाएं थी वे पुनः प्रकट होती हैं। अब किसी ने सोचा कि मैं तो पानी में ही तैरता रहूं, पानी में ही तैरता रहूं, मुझे पानी बहुत अच्छा लगता है, तो अगले जीवन में क्या होगा? उसको मछली की योनि मिल जाएगी। और वो सोचे
कि मैं पानी में तैरता रहूं और मैं मांस भक्षण करूं, तो मगरमच्छ बन जाएगा, शार्क बन जाएगा। जो जो पानी में रहने वाले जो जलचर हैं वो मांस भक्षण करते हैं, वो उनमें से किसी एक में बन जाएगा। तो इस प्रकार से जो योनियां हैं वो हमारी अपनी अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग, जो हम सोचते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरण मुकत्वा कलेवरम, अंतकाल में जो जो जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर को त्यागता है, उस भाव को अगले जीवन में वो ग्रहण करता है, प्राप्त करता है। इसका स्पष्ट संकेत अवशम शब्द से मिलता है। तो ये जो श्लोक है, भूत ग्रामम इमम कृतस्नम अवशम, तो ये जो है स्वतः हो रही है ये प्रक्रिया। ये जो भगवान की जो प्रकृति है, ये इतनी एक्सपर्टीज, इतने कौशल के साथ काम करती है कि जैसे ऑटोमेटिक मशीन्स आ गई हैं, पहले सेमी ऑटोमेटिक थी, अभी क्या ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। आपने उसमें डिटर्जेंट डाल दिया, गंदे कपड़े डाल दिए, पानी डाल दिया, और वो कपड़े को धो के और सुखा के सीधा आपको दे देगी। तो ये जो है ऑटोमेटिक चल रही है। तो ये जो है प्रकृति जो है, ये चल तो ऑटोमेटिक रही है प्रकृति, लेकिन ये अंततो गत्वा इसके पीछे किसकी बुद्धि है? भगवान की सर्वश्रेष्ठ बुद्धि है, जिसके द्वारा से ये कार्य जो है बहुत ही तरीके से संपादित होता है। जैसे कि ये जो पंचांग वगैरह देखते हैं, जिसके द्वारा हम देखते हैं ना कि सूर्य की गणना करते हैं, चंद्रमा की गणना करते हैं, सूर्य ग्रहण कब होगा, अगले साल कब कब सूर्य ग्रहण होगा, अगले साल कब कब लूनर एक्लिप्स होगा। तो इसकी कैलकुलेशंस कैसे होती हैं? क्योंकि सूर्य और चंद्र जो हैं वो भगवान की अध्यक्षता में कार्य करते हैं, और अगर सूर्य को इतने बजे उदय होना है तो वो उतने बजे ही उदय होंगे और उतने बजे ही अस्त होंगे। ये भगवान ने ही उनको आज्ञा दे रखी है, उस आज्ञा का जो है वो पालन करते हैं। इस आज्ञा पालन के कारण, उनके नियम के कारण जो ऋषि मुनि हैं वो पंचांग बनाते हैं, और उस पंचांग के द्वारा से कैलकुलेशन निकाली ली जाती है कि अगले 10 दिन बाद आप देख सकते हो गूगल में डाल के कि इतने बजे सूर्य उदय होगा, इतने बजे सूर्य अस्त होगा। लेकिन ये जो कैलकुलेशन है गूगल नहीं दे रहा है, ये कैलकुलेशंस जो है ये कैलकुलेट करके उसमें डाली गई हैं, और वो पंचांग के द्वारा से ही संभव होता है, लूनर और सोलर कैलेंडर के द्वारा। तो जीवों को इस प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं है। पूर्व सृष्टि में वे जिस अवस्था में थे वे उस अवस्था में पुनः प्रकट हो जाते हैं, और यह सब भगवान की इच्छा से ही संपन्न होता है। यही भगवान की अचिंत्य शक्ति है। तो भगवान की जो शक्ति है, परा हो या अपरा हो, ये क्या है? अचिंत्य है। इसका पार पाना सामान्य जीव के लिए असंभव है। कोई भी व्यक्ति भगवान की शक्ति को अपने सीमित बुद्धि के द्वारा सोच नहीं सकता। तो भगवान विभिन्न योनियों को उत्पन्न कर देते हैं, उसके बाद उनका उससे कोई मतलब नहीं होता। भगवान की वो तटस्था शक्ति है, चाहे वो सागर में प्रवेश कर जाए, चाहे वो तट की ओर आ जाए, अर्थात या तो वो भगवान के विमुख हो जाए या भगवान की ओर आ जाए। भगवान को उसका कोई लेना देना नहीं होता। परंतु भगवान जो है परमपिता परमेश्वर हैं, वो हमेशा हमारा कल्याण चाहते हैं, इसलिए वो साधु, शास्त्र और गुरु जो है उनको भेजते हैं। उनके द्वारा से हम अपने जीवन को कल्याण करने के लिए जो है विधि हमें मिलती है, और उसको पालन करके हम जो है भगवान की शरण में जा सकते हैं। परंतु भगवान कहीं पे भी जो है इम्पोजिशन नहीं करते। हमारी जो उन्होंने हमें जो सत्ता दे रखी है, मुक्त जो हमारी सत्ता है, हमारे कुछ हद तक जो है हम अपने कर्म को खुद करते हैं, उसमें भगवान का हस्तक्षेप नहीं होता। तो इस प्रकार से भगवान जो है हमारी सत्ता के अंदर हस्तक्षेप नहीं करते, और हम अपने कर्मों को, अच्छे कर्म बुरे कर्म जो हैं वो ऐसा नहीं है कि भगवान करवा रहे हैं। हाँ, ये कहते हैं हम कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आतंकवादी बम लगा रहा है तो वो भगवान कह रहे हैं उसको। वो अपनी कलुषित बुद्धि के द्वारा इस कार्य को कर रहा है, और जो है वो कहते हैं ना, अगर आप किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उसका जीवन लेने का हक आपके पास नहीं है, अधिकार नहीं है। तो जो वैष्णव है वो कौन है? पर दुखा दुखी है, और जो असुर है वो पर दुखा सुखी है। दूसरे को दुख देके उसको क्या मिलता है? आसुरी प्रकृति वाले व्यक्ति को सुख मिलता है।
परंतु वैष्णव जो होते हैं वो जीव को दुखी देखकर वो भी दुखी हो जाते हैं। तो भक्ति वेदांत स्वामी अपने गुरु महाराज की आज्ञा को पालन करने के लिए यहीं चांदनी चौक छिपीवाड़ा में वृंदावन से आते थे, ग्रंथों को प्रिंट किया और प्रिंट करने के बाद कहाँ गए? पाश्चात्य जगत में, क्योंकि उनके चित्त में प्रभुपाद जी जो वैष्णव हैं और उनके गुरु महाराज हैं वो भी जो है परम वैष्णव हैं, परमहंस हैं, उनके चित्त में जीव कल्याण जो है वो सर्वोपरि है। तो उसके चलते उन्होंने बोला कि भगवान जगन्नाथ हैं, पूरी पृथ्वी के स्वामी हैं, तो आप पाश्चात्य जगत में जाके भगवत जो चेतना का प्रसार करो, कृष्ण भावनामृत का प्रसार करो, भगवत गीता, रामायण, चैतन्य चरितामृत, सनातन धर्म की शिक्षाओं को प्रसारित करो। तो भक्ति वेदांत स्वामी ने अपने हृदय में उस भाव को रख लिया और 40-50 सालों तक उस पर काम करते रहे और वृद्ध अवस्था होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और पाश्चात्य जगत की धरती पे हरे कृष्ण आंदोलन का झंडा गाड़ दिया उन्होंने 70 साल की उम्र में। और अगले 9 वर्ष भी जो है, अगले 11 वर्ष 82 में गए थे, अगले 11-12 वर्षों तक जो है पृथ्वी में 108 राधा कृष्ण मंदिर जो है स्थापित किए। तो ये जो संकल्प शक्ति है जो वैष्णव लोगों के पास होती है, वैष्णव भक्त होते हैं, उनमें बहुत ही दृढ़ शक्ति होती है, संकल्प शक्ति होती है, जिसके द्वारा से वो है जीवों का कल्याण करते हैं। तो ये जो सृष्टि है विभिन्न जीवों की रुचि को पूरा करने के उद्देश्य की जाती है। तो भगवान क्या करते हैं? गेम प्लान करते हैं। तो जीव जो है वो क्या करता है कि मैंने ये योनि में जाना है, मैंने पानी में रहना है, मैंने आकाश में उड़ना है। तो भगवान जो है अपने अंशों, हम जो हैं भगवान के अंश है ना, तो हमारे अंशों में जो चेतना होती है, जो शरीर प्राप्त करने की, भोगने की, अनंत जन्मों से जो हमारे अंदर जो है भोग विलास की जो चेतना है, कलुषित चेतना है, उसको पूरा करने के लिए भगवान जो है उस सृष्टि की रचना को करते हैं, परंतु वो कभी भी सृष्टि में बंधते नहीं है। इस सृष्टि के ऊपर, इस सृष्टि का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता और ना ही उनके भक्तों पर प्रभाव होता है। तो भगवान शक्ति आवेश अवतार जो है के रूप में अपने एम्पावर्ड भक्तों को भेजते हैं, जिसके द्वारा से वो जीवों का कल्याण करते हैं। तो ये जो भौतिक जगत क्या है, ये जैसे हम संसार में देखते हैं जेल होती है, हर देश के अंदर कोई जेल होती है, उस जेल में जो है कैदी होते हैं, उस कैदी को कौन निकाल सकता है? उस देश का प्रेसिडेंट निकाल सकता है। और उसके अलावा से जेलर भी जो है वो देखता है कि ये व्यक्ति जो है अच्छा काम कर रहा है तो इसको निकालो। और जो माया देवी है, भगवती दुर्गा है, जो वो त्रिशूल लेके सबको अधिदैविक, अधिबौद्धिक और आध्यात्मिक जो है वो कष्ट दे रही है कि इन कष्टों के द्वारा से हमारे को चेतना आए कि ये जो संसार है यहाँ पे सुख नहीं है, यहाँ पे दुख है। तो हम भूल जाते हैं, हम सोचते हैं कि अरे यही जीवन है, दुख है, सुख है, परंतु इस संसार में सुख नहीं है, दुख ही दुख है। दुखाल्यम अशाश्वतम। तो जब तक हम सोचेंगे इस संसार में सुख मिल रहा है, तब तक हम जो है कभी भी भक्ति में जा नहीं पाएंगे। जब जब हम ये सोचेंगे इस संसार में दुख नहीं, सुख नहीं है, दुख ही दुख है, तभी हम भगवान की शरण में और भगवान के संबंध में जो भक्ति है और वो जो उपदेश है उसको हमें पढ़ने में रुचि आएगी, उस चर्चा में हम भाग लेंगे। तो भगवान जो है इस भौतिक प्रकृति में कभी भी बद्ध नहीं होते। वो क्या करते हैं? हमेशा मुरली बजाते रहते हैं। वो अपने भक्तों को भेजते हैं जाके जो ये जो जीव हैं ये फंसे हुए हैं, इनका कल्याण करो। तो हमें जो है भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, रामायण, वेद पुराण, उपनिषद जो हमारे सनातन धर्म है उसे हमें अतएव गौरव होना चाहिए हमारे धर्म के ऊपर। और धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, कि हे धर्म आप साक्षात भगवान के मुख से आए हो, जो भगवान बोलते हैं वही धर्म है। तो जो श्रद्धा होनी चाहिए हमारे को वेद पुराण उपनिषद में, भगवत गीता में, और उसके द्वारा से, उस ज्ञान के द्वारा से हमें अपने जीवन को कल्याण करने की जो है वो प्रयास करना चाहिए। और यही जो है आज डेली ऑनलाइन भगवत गीता का जो सेशन है, इसका भी जो ध्येय है, ऑब्जेक्टिव है, वो यही है कि किस प्रकार से
भगवान की चर्चा, भगवत गीता की चर्चा, हरि चर्चा करके हम जो है जल्द से जल्द अपने जीवन के उद्देश्य को समझे, और इस जीवन के उद्देश्य को समझ के हम भगवान की शरण में जाएं, नाम जप करें और हरि बोल। हरि बोल। भगवत प्रसाद जो है भोग लगाएं भगवान को और ग्रहण करें। तो इसी के साथ हम यहाँ पे हरि आज बोल। हरि बोल। विराम देते हैं। आप सभी का अपना हरि बहुत हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न है, कोई प्रभु टिप्पणी प्रभु है तो वो कर सकते हैं। प्रभु प्रभु मेरा है, प्रश्न है प्रभु। एक्चुअली एक्चुअली दो प्रश्न है। मेरा पहला प्रश्न है प्रभु, आप आप बताएं जो 8 जो श्लोक है, 8 श्लोक में पार्पट में शिला प्रभुपाद ने बताए हैं विष्णु जी का मेन 3 डिवीजन हुआ है, 3 फेजों में डिवीजन हुआ है, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो ये बाइफर्केशन का जरूरत क्या था प्रभु? एक सिंगल जो डिवीजन में तो हो सकता था। अब ये जो है ये तो भगवान की सृष्टि है, हरि बोल। भगवान मालिक है। तो जैसे मात्र प्रभुपाद जी से एक बार किसी ने प्रश्न किया कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, तो प्रभुपाद जी ने उनको उत्तर दिया कि जस्ट चांट हरे कृष्णा, गो टू गोलोक वृंदावन एंड फाइंड योर सॉल्यूशन देयर ओनली। तो हरि बोल। जो कर्मों की जो जटिलता है ना, जो कर्म है, अकर्म है और विकर्म है, कर्म 3 प्रकार के होते हैं ना, कर्म, अकर्म, विकर्म। तो इनको, इनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना, इनकी जो जटिलता है, इसको समझना भी हमारी बुद्धि के परे है। तो भगवान ने महाविष्णु के रूप में अपने आप को विस्तारित किया, उसके बाद ब्रह्मांड की सृष्टि की, उसके अंदर प्रवेश कर गए गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में, और गर्भोदक्षाई विष्णु के आगे जो सृष्टि हुई उसके अंदर जीव मात्र की सृष्टि, ब्रह्मा जी की सृष्टि, हम सब की सृष्टि हुई हर एक जगत के अंदर, और उसके अंदर हर जीव मात्र में परमात्मा के रूप में भगवान चले आए। और जो कोई भी हम कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, बुरा कर्म करते हैं, भगवान उसके साक्षी हैं। गतिर भरता प्रभु साक्षी, भगवान जो है गति है। अल्टीमेट जो डेस्टिनेशन कौन है? भगवान विष्णु है, कृष्ण है। कृष्ण और विष्णु में भेद नहीं है, राम कृष्ण नरसिंह में कोई भेद नहीं है। तो भगवान कृष्ण है, वो मुरली बजा रहे हैं। अब भगवान के मन में आया होगा कि भैया चतुर चतुर मेरा अंश है महाविष्णु कारण समुद्र के अंदर, जो मैं विश्राम करूं और उसके द्वारा से श्वास प्रश्वास के द्वारा जो है वो भगवान जो है ने अपने आप को किया होगा, मन में आया होगा। भगवान के मन में क्या आता है, इसको तो हम हाँ प्रभु। वो आपका वीडियो आपका पॉज हो गया है, वीडियो नहीं दिख रहा है प्रभु। ऑडियो तो आ रहा है लेकिन वीडियो पॉज हो गया है। अच्छा, मे भी कुछ नेटवर्क का ग्लिच होगा प्रभु। हाँ प्रभु एक वो भी है ना, एक सुना है ना, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में है समाई, काहे को दुनिया बनाई, बोलते हैं ना। तो भगवान जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। तो वो कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में अपने आप को विस्तारित करते हैं, सृष्टि के जो है अभिव्यक्ति का कारण बनते हैं, और परमात्मा के रूप में क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में हमारे अंदर विराजमान होते हैं। तो ये भगवान का ही कोई प्रकल्प है, उनका एंटरप्राइज है। और दूसरा प्रश्न प्रभु, दूसरा प्रश्न है जो ये कल्प होता है प्रभु, मतलब महायुग जब आता है, पूरा महायुग कंप्लीट होने के बाद 1000 महायुग के बाद ब्रह्मा जी का आधा दिन होता है। ऐसे करके फिर 1000 महायुग के बाद फिर आधा दिन होता है, मतलब एक कंप्लीट 1 डे होता है। ऐसे करके आफ्टर 100 ईयर्स ब्रह्मा जी का जो है वो युग, मतलब वो कंप्लीट होता है, मतलब खत्म हो जाता है, तो विनाश होता है। तो प्रभु ये जो लास्ट कल्प होता है जहां पर मतलब 84 लाख जोनी जो है, 84 लाख जोनी है, तो ये मतलब उस टाइम में वो जब खत्म हो जाता है तो वो उन लोगों का क्या होता है? मतलब वो तो जब विनाश प्राप्त हो जाता है तो नेक्स्ट जो फिर से युग स्टार्ट होता है, तो उसमें क्या उन लोगों का फिर से रिटर्न होते हैं, या वो वहां पर ही खत्म हो गया उन लोगों का जो बर्थ साइकिल है? तो भगवान यही कह रहे हैं ना कि इसके अंदर ये जो कल्प का होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश कर सकते हैं। एवरीथिंग पैकअप हो जाता है, सब कुछ पैकअप होके भगवान के अंदर समाहित हो जाता है, और जब वो एक्सेल करते हैं फिर से प्रकट हो जाता है, और फिर से कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे हैं,
भगवान सृष्टि पालन संहार कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है वो भगवान जो है श्वास प्रश्वास के द्वारा करते हैं, और ये इसकी लेंथ बहुत बड़ी होती है। तो जब समाहित हो गया भगवान ने, जब पैकअप कर लिया, तो सब 84 लाख योनियां सब कुछ अंदर चली गई, और जब वापस उन्होंने प्रकट करने की इच्छा उन्हीं की है, भगवान की ही इच्छा। इसमें बार बार दो ही चीजों पे बल दिया गया है कि भगवान जो है अपनी इच्छा के द्वारा करते हैं इसको, कार्य को ना। बार बार भगवान इसी श्लोक में यही समझा रहे हैं कि मेरी इच्छा के अनुसार ही पालन होता है, मतलब प्रकट करता हूँ और अप्रकट कर देता हूँ, और अप्रकट करने के बाद फिर वो इच्छा होती है उनकी, फिर प्रकट करते हैं। लेकिन व्यक्ति जहाँ पे जिसका जो कंप्यूटर रुका होता है, वहाँ से वो शुरू हो जाता है, योनि शुरू हो जाती है। मुझे मांसाहार करना है तो वो फिर उस योनि में जाएगा, क्योंकि जीवों की जो सिंस टाइम इमेमोरियल अनंत काल से जो है जो की जो भोग विलास की जो कामना है, वो पूर्ण जब तक नहीं होगी, जब तक वो भगवत शरणागति नहीं आएगा, तब तक जो है वो योनियां जो है उनमें उसको प्रवेश करेगा। जैसे कि हम यूरोप के टूर में चले जाएं, फिर ऑस्ट्रेलिया निकल जाएं, फिर यूनाइटेड स्टेट्स चले जाएं, उसके बाद अफ्रीका चले जाएं, उसके बाद न्यूजीलैंड चले जाएं, है ना, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, सब जगह चले जाएं, लेकिन जब तक हम अपने घर नहीं आएंगे ना वापस, तब तक हम भटकते ही रहेंगे। तो वो होम कमिंग जो है ना, गृह वापसी जो है, होम कमिंग जो है, वो जब भगवत प्रपन्नता जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे कि ये अभिमान जाई जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, जब तक हम ये स्वीकार नहीं करेंगे कि रघुपति जो है, सीताराम जो है, लक्ष्मी नारायण जो है, राधा कृष्ण जो है मेरे प्राण आधार हैं, जब तक हम उनकी शक्ति में नहीं जाएंगे, तब तक जो है जीवन मरण का जो चक्र है ये चलता रहेगा। इसमें से निकलना असंभव है। तो जब भगवान अप्रकट करते हैं तो सारी जो सृष्टि है वो कंप्लीटली चली जाती है, और फिर जल ही जल रहता है वहां पे। ठीक है, इस प्रकार से। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु। शरद प्रभु का कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए प्रभु। हाँ, बहुत अच्छा आंसर दिए। और सुष्मिता माता जी का कुछ मेन तो ये क्वेश्चन समझना है, हम कहाँ से आए, ये लड़ाई नहीं है, अब हम आ गए हैं। कहाँ से आए का मतलब कि ये सब चीजों के ऊपर चर्चा ठीक है समझने के लिए, परंतु अभी घर के अंदर जब आग लग गई है, क्यों लगी, कैसे लगी, अभी निकलने का काम है। तो अपने को क्या करना है कि ये सब भी जो है भगवान ने समझाया है। तो कई बार अगर नहीं भी हमको ज़्यादा उसके अंदर हम अगर डिस्कशन में जा रहे हैं, तो सरल चीज यही है कि हम किस प्रकार से नाम जप करें और भक्ति को पालन करें, समझें और उसमें कार्य करें। एक थ्योरी होता है, एक प्रैक्टिकल होता है। थ्योरी कई बार नहीं भी समझ में आई अगर, लेकिन प्रैक्टिकल कर लिया हमने तो हम जो है कार्य कर पाएंगे। कई बार थ्योरी जो होती है उसमें नंबर कम आते हैं, प्रैक्टिकल में कई लोगों को ज्यादा नंबर आ जाते हैं। शरद कुमार जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक सवाल है आपसे जी। जैसे आपने बोला जो मतलब हम लोग जो सोचते हैं हम लोग उस योनि में अगली मतलब प्रवेश करते हैं जी। ठीक है। तो प्रभु जी, ये हमारे कर्म पे आधारित होता है या जो हम लोग सोचते हैं कि हमें जल में रहना है, हमें उड़ना है, आकाश में चिड़िया होता है? देखिए, सबसे पहले जो है ना, पाप करने की, पुण्य करने का जो विचार आता है पहले, स्टेप 1 पाप करने का और पुण्य करने का विचार आता है। कि आतंकवादी के मन में आता है कि मैं इसको मार दूं, और पुण्य करने वाले के मन में आता है कि मैं मंदिर में जाके जो है किसी को भोजन दे दूं, है ना, चाहे वो कच्चा दाल चावल दे आए कि चलो मंदिर में चढ़ा दिया और वहां रहने वाले लोग इसकी खिचड़ी बना के खा लेंगे। तो सबसे पहले क्या आया? विचार करने के बाद क्या बना? वो एक्शन बन गया। एक्शन बना, उसने पेन उठाई और मार दिया, बम लगाया, मार दिया। और हमने क्या किया? पैसों से या घर में हमारे अनाज पड़ा है, हमने अनाज लिया या बाजार से खरीदा और मंदिर में दे के आए।
तो पहले किया विचार, फिर हुआ उसका कर्म। तो जब हम विचार करते हैं, वो विचार जो हैं अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं, उसके आधार पे हम जब कर्म करते हैं तो वो कर्म जो हैं वो इकट्ठे होते रहते हैं। पाप कर्म इकट्ठे होते हैं, पुण्य कर्म इकट्ठे होते रहते हैं। उसी के आधार पे जो है वो कैलकुलेशन निकाली जाती है, जो भगवान यमराज के वहाँ पे कैलकुलेशन निकलती है, और जो है उसके आधार पे हमारे को जो है अगली बॉडी मिलती है।